नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पुराने जीवन और नए जीवन के बारे में। जनरली देखा जाए तो पुराना जीवन हम किसे कहते हैं, पुराने जीवन में हम जो गलतियां करते हैं और क्या क्या गलतियां अब तक हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पुराने जिंदगी में जो ही जी रहे होते हैं, और उसके बाद जो नया जीवन हमारा स्टार्ट होता है, वो नया जीवन जो हमारा चलता है, इसका उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा पुराना जीवन क्या है, उसमें हमने क्या ऐसी गलतियां करी हैं जो कि हमें अपने नए जीवन में नहीं करना चाहिए, और नए जीवन की ओर अगर हम हैं और देख रहे हैं तो उसे हम लोग कैसे देखते हैं, संभावनाओं की तलाश कैसे करते हैं। तो बने रहेगा वीडियो। दोस्तों, क्या है कि पुराना जीवन हम किसे कहते हैं? पुराना जीवन दोस्तों वो हुआ हमारा जो कि अब तक हम लोगों ने हम लोग जी चुके हैं। जो भी जिंदगी हम लोग अपने बिताई है, मतलब आज से पहले तक, मतलब जो जीवन पास्ट हो चुका है, जो पहले हो चुका है, उस जीवन को हम लोगों ने पास्ट जीवन कहना है, पुराना जीवन कहना है। और आज से जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिंदगी की, वो हमारा नया जीवन होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी जिंदगियों से बहुत ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, किसी का बिछड़ना, किसी का छूटना, कुछ लॉस हो जाना, कुछ ऐसा घटनाएं, दुखदायी घटनाएं, या बहुत ऐसी चीज जो अपने लाइफ में हो जाती है जिसमें कि लोग उस चीज से जो है वो आहत हो जाते हैं और उनको एक सदमा सा पहुंच जाता है, और कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्टेड रहते हैं इन सभी चीजों से। तो दोस्तों, क्या है ना कि पुरानी जिंदगी में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, तो क्या उन सभी घटनाओं से हमें अपनी जिंदगी को, पूरे जिंदगी जो है उन सभी चीजों को लेके कैरी करके चलना चाहिए, या उन्हीं सब यादों में डूबे रहने चाहिए जो अब तक हम लोगों ने बिताया हुआ होता है? दोस्तों, क्या है कि पुरानी जिंदगी में कुछ एक चीजें ही ऐसी होती है जो हमें निकाल के जो है ना वो हमें बाहर रखनी चाहिए। वो चीजें कुछ इस प्रकार हैं कि मान के चलो कि आपने जो जिंदगी बिता ली, तो जिंदगी तो बिता ली, तो वो तो आपका पास्ट जिंदगी हो गया, लेकिन पास्ट जीवन से जो आपका एक्सपीरियंस रहा अब तक का, उस एक्सपीरियंस का जो पॉजिटिविटी है, उससे अपने नए जिंदगी की ओर जो है ना आप उसमें संभावनाओं की तलाश करें। तो पास्ट जिंदगी में पॉजिटिविटी हो सकता है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो कुछ ऐसी गलतियां जो आपसे हुई होंगी या फिर हो चुकी हैं, तो वो जो गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों पे आप जरूर फोकस करें कि मैंने ये गलतियां की थी या हमसे ये गलतियां हो चुकी हैं। तो अब क्या, जो जिंदगी अब आगे जो चलने वाला है, जो नेक्स्ट जो हमारा जो नया लाइफ जो हमारा चल रहा है, जो हमारा आने वाला कल है, वो अगर हम उस गलतियों से अगर कुछ सीख लेते हैं, तो सीखने का अर्थ हमारा यह है कि उससे जो अनुभव हम लोग ले लेते हैं, तो उससे शायद जो जीवन में आने वाले जो कल है, उससे जो है ना वो हम लोग बच सकते हैं, और उन सभी मिस्टेक्स को जो है ना जो हमने अब तक अपने लाइफ में किया हुआ है, वो हम लोग शायद दोबारा उसमें जो है ना वो रिपीट नहीं करेंगे। तो पुराना जिंदगी जो है वो तो ठीक है यहाँ तक कि पुराने लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसी दुखित घटनाएं हो जाती हैं, दुखद घटनाएं या कष्टकारी घटनाएं जो है वो अपने लाइफ में घटित हो जाती है। तो उन सभी चीजों का रिमाइंडर जो है ना माइंड के का जो अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट जो हमें सब कॉन्शियस माइंड हम जिसे कहते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी घटनाएं जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती हैं। और जब समय आता है नए जिंदगी को जब हम जी रहे होते हैं, यानी मतलब कल, आज से जो आने वाला कल है उसमें जो हम जी रहे होते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं, तो काम करने के साथ साथ ही ये पुरानी बातें जो हमें जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें याद दिलाता रहता है कि आपने अब तक जो गलती करी है, या इस समय पे आपने ये गलती की थी, या तो इस समय पे आपने ये मिस्टेक आपसे हुई थी, या ऐसी बातें जो हमने पास्ट में कर चुकी है अब हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं। तो उन सभी चीजों को जो है ना, दुखित जो चीजें होती है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में हमारा स्टोर हो जाता है। तो वो सब चीज जो है ना दोबारा हम गलतियां ना करें, इसके लिए क्या है कि अब तक का जो पास्ट जीवन है उससे हमें बस एक ही सबक लेना चाहिए, वो है हमारा एक्सपीरियंस का। जो एक्सपीरियंस हमने गेन करी है, और उस एक्सपीरियंस की पॉजिटिविटी को हमने जो है ना वो हमें उठाना है वहां से। अगर सपोज करो कि कुछ एक नेगेटिव घटनाएं हो गई हैं, जिंदगी आपकी रुकी हुई है, या फिर आप अब तक रुके हुए हैं, या अब आप सोच रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, या फिर अब बहुत सारा लॉस हो गया है, तो मैं यहीं पे हमारा मन जो है वो बहुत जो है अपने डिप्रेशन में चला गया है, तो ये सब जो चीजें जो पास्ट में हो चुकी है, तो वो तक अब तक का आपका जिंदगी था। लेकिन अब जो नया लाइफ स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है ना कोई टाइम फिक्सेशन नहीं है कि मुझे कल से मैं अपनी जिंदगी को ठीक करूं, परसों से हमारा लाइफ ठीक होने वाला है, कुछ दिनों बाद से मैं अपने लाइफ को ठीक करूंगा, एक महीने बाद से ठीक हो जाएगा, या एक साल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन बस आज, अभी और इसी वक्त से जो है ना प्लानिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी के बाद का जो समय आने वाला है, 1 घंटा बाद का भी, तो वो आपका फ्यूचर ही है, और वो फ्यूचर धीरे धीरे हमारे पास में बदलता है। तो जो पुरानी बातें हो गई हैं उनसे कुछ सबक हमें लेना है।
न कि अभी उस चीज़ों को जो है ना रिमाइंडर डाल के अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों को जो है ना साइकिल के पहिए की तरह उसे लगातार जो है वो घुमाते रहना है। इन सभी चीज़ों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, वरना आपको बहुत सारी चीज़ों का लॉस होने वाला है इन सभी चीज़ों से। क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेकर कैरी करते हैं तो फ्यूचर की प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे। पुरानी बातों को कैरी करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, फ्यूचर में जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आपको करनी है वो सब आप नहीं कर पाएंगे। तो पुरानी बातों को हमेशा दिमाग में रिमाइंडर करना, वो पुराना जीवन था, पुरानी जिंदगी अब आप छोड़ चुके हैं। इस बात को अपने दिमाग के माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लीजिए। क्या हमने जो पुरानी जिंदगी अब तक जो जी थी अब उसे मैं छोड़ रहा हूं या छोड़ चुका हूं। बस कुछ एक्सपीरियंस हमने जो गेन किया हुआ है, अब उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में जो है ना वो सारी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और आने वाला वक्त जो है ना हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा है, अच्छा होगा और आप सभी के साथ जो है ना वो अच्छा ही समय आने वाला है। दोस्तों क्या है ना, हमारी जिंदगी में है ना वो प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। और ये हर सेकंड हर मिनट जो है ना वो कॉम्बिनेशन बदलता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। क्योंकि लाइफ देखेंगे ना तो एक पहेली की तरह है और हर मिनट हर सेकंड हम लोग उस पहेली को जो है ना वो सुलझाने में लगे रहते हैं। आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं पहली को ना सुलझाऊं, लेकिन आप हर समय हर मिनट हर सेकंड हर घंटे आपको एक नया चैलेंज जो है ना लाइफ आपको देता रहता है और आप उसी चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके आप चाहें ना चाहें लेकिन आपको उस पहली को जो है ना वो सुलझाना है। घर में बैठे ही क्यों ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अगर आप कर रहे होते हैं या फिर अगले कुछ दिनों में कुछ समय बाद जो है कुछ ऐसा वर्क आ गया, कुछ ऐसी चीजें आ गई या कुछ ऐसा काम आपको निकल के आ गया, मतलब वो भी आपके लिए एक पहेली है जो सब जाने वाले हैं और उस काम को आप सुलझाने वाले हैं। तो क्यों हम लोग नेगेटिव क्यों रहे? जब ये पहेली हमें पता है कि अगले कुछ घंटों बाद हमें कुछ एक नया पहेली हमारे सामने आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर क्यों ना रहे? तो जो अब तक का हमारा पुराना लाइफ था वो पास्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो पीछे रह गया है वो जिंदगी। तो अब जो नया जिंदगी जो स्टार्ट होने वाला है, तो फिर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, और आज से क्यों, अभी से क्यों नहीं? तो अभी से अपने जिंदगी को नया शुरुआत दें, नया जिंदगी को नया आयाम दें, क्योंकि हर एक घंटा हर मिनट हर सेकंड जो है ना आपके लिए वो नया जिंदगी आने वाला है। और ये जो नया जिंदगी आने वाला है उस नया जिंदगी को आज से अभी से इसी वक्त से आपको शुरुआत देनी है, ना कि पुरानी जिंदगी को जो है ना उसमें रहना है और उनकी सभी बातों को दिमाग में जो है ना रिमाइंडर की तरफ लगातार घुमाते रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस अपनी जिंदगी को जो है ना एक नया प्लान करें कि अब मुझे अभी के बाद से नेक्स्ट व्हाट क्या करना है, कि व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो है वो आप देखें। तो ये था हमारे पुराना लाइफ जो हम लोगों ने बिता चुका है, उन सभी चीजों पर डिस्कशन। और अब नई जिंदगी को जो है ना अगर फोकस करना है तो उसको प्लान करें कि अब मैं ऐसा क्या प्लानिंग करूं, क्या अपने लिए बेहतर हो सकता है, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने जो साथ में रहने वाले जो भी आपके क्लोज वन हैं उनके लिए, आप सभी चीज़ों के लिए अपने लाइफ पे फोकस करें और प्लान करें कि फ्यूचर में हमें क्या करने वाला है। क्योंकि जो भी कुछ अब आने वाला है वो आपका नया लाइफ है। तो उसके लिए आप समय साल भर बाद के बाद निर्धारित करना, 1 महीने बाद करना, 10 दिनों बाद ठीक हो जाना, 1 महीने बाद ठीक हो जाना, इन सभी चीज़ों को फ्यूचर पे जो है ना वो टालने की कोशिश ना करें। बस आज अभी इसी वक्त से आपका जीवन जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि आपका जिंदगी रुका हुआ नहीं है। हर समय हर मिनट वो बीत रहा है और बीता हुआ समय जो है ना वो कभी भी वापस नहीं आता। तो क्यों ना फिर हम लोग उसके लिए फ्यूचर में जो प्लान करने वाले हैं वो लेट क्यों, आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, इस वक्त से क्यों नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा पुराने लाइफ नए लाइफ के बारे में डिस्कशन। और पुराने जिंदगी को जो है ना उसमें बहुत सारी जो नेगेटिविटी जो आपके साथ घटी है या घटनाएं हो चुकी हैं, उन सभी चीज़ों को जो है ना अपने माइंड से निकालने का जो है ना 100% कोशिश करें और अपने दिमाग को जो है ना फ्यूचर में एंगेज करने का प्रयास करें। मैं आने वाले समय में वैसी कौन सी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मिस्टेक जो है ना वो मैं ना करूं, ताकि हमारा जिंदगी जो है ना बिल्कुल खुशनुमा, बढ़िया और शानदार हो। दोस्तों ये था हमारे पुराने लाइफ नए लाइफ पे डिस्कशन। अगर आपको वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।